हमारे जीवन की हर क्रियाकलाप ऐसा था जो प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला। और आज हमारे जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप ऐसा है जो हमारी प्राण शक्ति को नष्ट करने वाला। अब बताओ, आप पढ़ के तो क्या कर लोगे, इंजीनियर बन के क्या कर लोगे, डॉक्टर बन के क्या कर लोगे, रहोगे गुलाम के गुलाम। इस गुलामी से मुक्ति की विद्या सीखनी पड़ेगी। और इसलिए हम कहते हैं और सब काम गुण है, सबसे महत्वपूर्ण काम है अपनी साधना और आराधना पद्धति को जानना सीखना। और उसमें हमको मदद कौन करेगा? हमारी हमारे संत, हमारी सतियां, हमारे जुजार। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम तो हमारे जो मार्गदर्शन कर सकते हैं उनके तो दरवाजे पर नहीं रहे। हम तो दूसरी जाति और मंडों और मोटों के पास जाकर के और स्वर्ग में पहुंचना चाहते हैं, जहां पर नर्क के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं मिलने वाली। भगवान राम जिनके नाम पर आप ये दशहरा और दिवाली मनाते हैं, उसका भगवान राम से कोई संबंध नहीं। इस दशहरे और दिवाली को मनाना नहीं छोड़ना है, इसको चालू रखना। इससे दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ता है, लेकिन इसकी जो वास्तविकता है उसको जान करके उसको हमको पुनर्जीवित करना है। भगवान राम का तो एक ही नाम है और वो है सुव्रत। सुव्रत का क्या अर्थ है? जिसने अच्छे व्रत ले रखे। कौन से वो अच्छे व्रत? 3 व्रत है राम जी। राम जी के प्यारे बनना चाहते हैं तो 3 व्रत पूरे कर लो। लेकिन राम जी आपको बोले लगाते हैं, लेकिन हम तो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। वो 3 व्रत कौन से? सुव्रत कौन है? जो रावण, जो रावणों का बैरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और शरणागत है। ऐसा जो राम है वो सुव्रत, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे इष्ट सारे सूर्यवंशी। इन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दशहरे से कोई संबंध नहीं। राम रावण युद्ध दशहरे के रोज रावण का बदला। वाल्मीकि रामायण आप ध्यान से पढ़ लीजिए, गर्मी में हो गया रावण। और दीपावली का राम के राज्य से कोई संबंध। विजयदशमी शस्त्र पूजा का हमारा आदि पर्व। क्षत्रियों में शत्रुंगिनी सेनाएं विजयदशमी के रोज अपनी परेड करती थी, शस्त्रों का प्रदर्शन करती थी। राजपूत महिलाएं उस परेड को देखती, उससे उनके गर्भस्थ शिशु अत्यंत बलवान और पैदा होता। ये मैंने आपको बताया कि पहले मैं सुना चुका, इसलिए उसको दोहराऊंगा कि किस तरह से अयोध्या के राजा का राज छिन गया और उसके बाद उसमें गर्भवती पत्नी को शत्रुंगिनी सेना के शस्त्र पूजा कार्यक्रम दिखाया गया। उसके जो लड़का पैदा हुआ उसने पुनः राज करा। तो ये हमारा परंपरागत त्योहार है, इसका राम जी से कोई संबंध नहीं। इसलिए इस रोज शस्त्र पूजा की जानी चाहिए। शस्त्र शक्ति के प्रतीक, खासतौर से तलवार। और घोड़ा
का भूत नहीं आ सकता उधर। घोड़े की हिरण की आवाज सुनने से डरे के अगर उगाड़ता हो गिरता पड़ता। हमारे पूर्वजों ने जो भी सिस्टम पढ़े थे वो सब ऐसे थे जो हमारे संयोजित हो। हमने एक एक करके सबका बदल किया था। केजड़ा और ये दो ही पेड़ मिल जाते हैं, हम उनमें इन्हीं की लकड़ी काम में आती है और दास संस्कार में भी इन्हीं की लकड़ी काम में ली जाती है। अब तो जैसे ये भैरव का प्रतीक है, ये अमर वृक्ष है। इसको पहले उनके आदमी ने पूछा ना, दूसरे पेड़ों की जैसे जड़ खोद के काटते थे, केजड़े की जड़ खोद के नहीं काटता। लकड़ी की जरूरत है, उसको ऊपर से काट कर देखते वो फिर फूट जाता। तो शस्त्र पूजा, अस्त्र पूजा और समी पूजा, ये तीनों विजयदशमी के रोज होती थी और उस रोज शस्त्रों की पूजा करके प्रस्थाना करके छोड़ देते थे। आज जो पूजा आज का ग्रहण प्रस्थाना होता, पहले आने जाना होता तो टाइम अच्छे मुहूर्त नहीं होता तो चौका मुहूर्त में प्रस्थान उधर एक हल्दी मुंह में कपड़ा बांध देता है, जाति बदली लेते। युद्ध तो कभी भी हो सकता है, इसलिए विजयदशमी के रोज प्रस्थाना करके छोड़ देते थे। जब युद्ध में जाते तो प्रस्थाना हो देते थे। राव सीता जी के जीवन की दूसरी सारी घटनाओं को लोग कहते हैं, लेकिन उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, उसके बारे में कोई नहीं बोल सकता। शेखा जी ने लड़ाई लड़ी राजा से और बाद में संभाला। ये बातें बिल्कुल गलत हैं कि शेखा जी से घोड़े मांगे, बछेरे मांगे, बछेरे नहीं दिए। हर जागीरदार बछेरा देता। इतना केंद्रीय शासन कमजोर हो गया था आमेर का, जागीरदार शासन हो गया। मैं रेख देते थे, घोड़े देते थे। जब चंद्रसेन जी 2 साल तक दरबार में बैठे रहे, वहां उन्होंने चिंतन किया, 2 विकल्प है, भाइयों से लड़ूं या राज्य को बचाऊं। आगे उन्होंने फैसला किया राज्य को बचाना पड़ेगा भाइयों से। पहले उन्होंने समारोह रसूल दे रहे थे, उनको दबाया, उसके बाद नरुकों को दबाया। नरुकों की 35 जागीर छीन ली और उसके बाद मुझे समझौता हो गया कि तुमने अपने बाबू पर से राज्य जीता है वो तुम्हारा और तुम स्वतंत्र शासक। उसके बाद शेखा जी को दबाया और उनका बड़ौदा छीन लिया। तब नरू जी ने आगे कहा हमारे साथ समझौता किया है, वो शेखा को साथ। इनकी जो